हमारी श्वासें गिनी चुनी हैं और वो एक एक श्वास कम हो रही है। जैसे अंजुलि का जल कितना भी जोर से बांध लो, वो एक समय खाली हो ही जाएगा। ऐसे ही हमारी आयु, हमारी श्वासें खाली हो रही हैं। पर यदि इस जन्म में प्रयास ही नहीं किया तो फिर 83,99,999 योनियां हैं, उनमें हमें जाना ही पड़ेगा। एकमात्र केवल मनुष्य योनि ऐसी है जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और चांडाल के भी हृदय में यदि भक्ति आ जाए तो अहो वत्स पचतो गरीयान यज्ञाग्य वर्तते नाम तुभ्यम। वो सबसे श्रेष्ठ त्रिभुवन में महान है जिसकी जिह्वा पे भगवान नाम चल रहा है, हृदय से भगवत चरणारविंद का आश्रय है। भगवान प्रसन्न होकर के रुपया पैसा दे देते हैं, मकान दे देते हैं, सुंदर स्त्री दे देते हैं, पुत्र दे देते हैं, ये बात नहीं। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। कौन सा सुकृत है जिससे प्रिया प्रीतम दर्शन देते हैं? कौन सा तप है जिससे प्रिया प्रीतम पर्दा माया का हटा देते हैं? वो ये दान पुण्य तीर्थाटन व्रत उपवास ये नहीं है, वो है भगवत प्रेमी महात्माओं की आराधना। प्रतिपल आयु नष्ट हो रही है, हमारी श्वासें गिनी चुनी हैं और वो एक एक श्वास कम हो रही है। जैसे अंजुलि का जल कितना भी जोर से बांध लो, वो एक समय खाली हो ही जाएगा। ऐसे ही हमारी आयु, हमारी श्वासें खाली हो रही है। जैसे पत्ते में लटका हुआ बूंद एक समय टूटकर गिर ही जाएगा, ऐसे ही हमारी आयु पूर्ण होते ही ये शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए शरीर नष्ट होने के पहले ही भगवत प्राप्ति कर लो। अगर भगवत प्राप्ति ना हो पाई और हमने भगवत प्राप्ति का प्रयास किया तो अगला जन्म हमारा श्रीवान कुलवान भक्ति संपन्न घर में होगा और हम पुनः भगवत भजन करके भगवत प्राप्ति करेंगे। पर यदि इस जन्म में प्रयास ही नहीं किया तो फिर 83,99,999 योनियां हैं, उनमें हमें जाना ही पड़ेगा। एकमात्र केवल मनुष्य योनि ऐसी है जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अन्य योनियों में क्रियमाण नहीं है, केवल संचित और प्रारब्ध है। मनुष्य शरीर में क्रियमाण है, नया कर्म कर सकते हो, वो चाहे पाप कर्म हो, चाहे पुण्य कर्म हो या भगवत भजन हो। इसलिए बहुत सावधानी से भगवत समर्पित जीवन व्यतीत करो। एक एक श्वासें बड़ी कीमती हैं, श्यामा श्याम के नाम रूप में लगा दो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, इदम भगवद अर्पणाचरितो सर्वसत्कर्मणाम फलंच भगवत पदाम्बुजो सुभक्तिमत संगते। फलात्म भगवत कथामृत रुचि श्रुति नाम परम फलम मदन मोहनो यज्ञमैक्ष वृंदावने। हे भाई, जीवन की सार्थकता है भगवद अर्पण जीवन। कल बस केवल इतने की चर्चा हुई थी, इदम भगवद अर्पणा चरितम। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा चरित्र भगवद अर्पित होना चाहिए। उसका फल है साधु संग। फलंच भगवत पदाम्बुज सुभक्तिमत संगते। जो भगवत चरणारविंद में सुभक्ति प्राप्त किए हुए महापुरुष हैं, ऐसों का संग मिलेगा। यदि आपने मन से सोच लिया कि मैं प्रिया प्रीतम का हूं, मैं प्रिया प्रीतम के शरण में हूं, तो इसका फल मिलेगा भगवत पदाम्बुज रति प्राप्त सुभक्तिमान महापुरुष। महापुरुषों का संग मिलेगा। फलात्म भगवत कथा अमृत रुचि, उसका फल होगा संत समागम का, कि तुम्हें भगवत चर्चा प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगेगी। अगर सत्संग ना मिले तो ऐसा लगेगा आज का हमारा दिन व्यर्थ गया, हम कैसे समय काटेंगे। सत्संग के लिए नशा हो जाए, रुचि हो जाए, आसक्ति हो जाए, वो कैसे होगी? बोले भगवत पदाम्बुज रति सुभक्तिमान महापुरुष के द्वारा। जब हम भगवत प्रेमी महात्मा का संग करते हैं तो गर्मी सर्दी बरसात ये सब कुछ सुहाई नहीं देता, केवल भगवत चर्चा सुहाई देती। सत्य कहते हैं, हृदय उस दिन हमारा बहुत व्यथित हुआ जब हित धाम में वर्षा हो रही थी और सब संत बैठे कथा सुन रहे थे। आप लोग जो पुराने हैं उनको याद होगा कि ठंडी है, वर्षा हो रही और ज्यों के त्यों सब, कोई टस से मस नहीं। केवल भीतर 25 लोग बैठते थे, 40 लोग बैठ सकते थे, बाहर सैकड़ों लोग भींजते हुए कथा। तब ये आया था कि हृदय में भगवान कभी ऐसी व्यवस्था हो जाए कि श्रोताजन भगवत चर्चा सुन सके। तो ऐसे कुछ सुहृद जन, जो वास्तविक सुहृद जन है,
उन्होंने अपने जीवन की कमाई लगाई। ऐसा ये नहीं हुआ कि दान चंदा से बना हो ये, नहीं, उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जीवन अर्पित कर दिया, सब कुछ अर्पित कर दिया। ऐसे ऐसे भावुक भक्त हुए। ये जो सौभाग्य मिला है प्रिया प्रीतम की चरण रज में बैठकर सत्संग सुनने का, अगर हमें प्रिया प्रीतम की चर्चा में रुचि ना हुई तो हमारे किसी साधन का कोई फल नहीं मिला। जैसे इसमें वर्णन है कि भगवत अर्पित जीवन का फल है महापुरुष का संग, और महापुरुष के संग का फल है भगवत कथा में रुचि। ऐसे वर्णन है, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तीर्थाटन साधन समुदायी जोग विराग ज्ञान निपुणाई नाना कर्म धर्म व्रत दाना संयम दम जप तप मख नाना भूत दया द्विज गुरु सेवकाई विद्या विनय विवेक बड़ाई जहां लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी सब कर फल हरि भगति भवानी। तीर्थाटन विविध तीर्थों का नियम पूर्वक अवगाहन करना, उसका फल क्या हुआ? बोले भगवत प्राप्ति की साधना में रुचि, जिज्ञासा, कैसे भगवत प्राप्ति हो, कौन सा मार्ग है, विविध साधना, योग, वैराग्य, ज्ञान, निपुणता, नाना कर्म धर्म व्रत दान संयम दम अर्थात इंद्रियों का दमन, जप तपस्या मख नाना प्रकार के यज्ञ और समस्त प्राणियों पर दया और ब्रह्म ऋषियों की सेवा, गुरु की आज्ञा में रहना, विद्या विनय विवेक, ये सब, इन सब का फल है भगवान के चरणों में अहेतुकी भक्ति हो जाना। जहां लगे साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी। सबका फल है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना, भगवान के नाम में प्रेम हो जाना, भगवान की लीला कथा सुनने में आसक्ति हो जाना। अगर ये नहीं तो सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। यदि प्रभु के चरणों में भाव नहीं बना, प्रेम नहीं हुआ, तो सब धर्म कर्म बेकार हो गया। सब साधन कर यह फल सुंदर प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। समस्त साधनाओं का सुंदर फल है प्रभु के चरणों का निरंतर मधुर मधुर स्मरण। अगर भक्ति प्रकट नहीं हुई तो साधन सब व्यर्थ हो गए। भगवान कह रहे हैं ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्ट्वा नसि माम यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। बहुत जोर की बात है। अर्जुन जी से कह रहे हैं तुम जैसा मुझे देख रहे हो ऐसा मैं वेद से तपस्या से दान से यज्ञ से बड़े बड़े अनुष्ठानों से मैं देखने में नहीं आ सकता। जैसा तुम मुझे दर्शन कर रहे हो ऐसा ना मैं वेद पाठ से न तपस्या से न दान से न यज्ञ से मैं देखने में नहीं आ सकता। कैसे आ सकते हो महाराज देखने में? तो कह रहे केवल अनन्य भक्ति से, अनन्य भक्ति के द्वारा ही तुम मुझे देख सकते हो और ज्ञातुम मेरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, तत्वेन प्रवेष्टुम तुम तत्व से मेरे को समझ सकते हो, मेरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, तत्व बोध हो सकता है, मेरे को तुम जान सकते हो मैं कौन हूं कितना हूं कैसा हूं। किससे? अनन्य भक्ति के द्वारा, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा। श्री भगवान स्वयं अपनी बात कह रहे कि न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता भक्त्या में कया ग्राह्या श्रद्धयात्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाका नपि संभवात। अगर मुझे कोई वश में कर सकती है तो भक्ति वश में कर सकती है। अगर भक्ति नहीं है तो मुझे योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, धर्म के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, तपस्या के द्वारा, त्याग के द्वारा वश में नहीं किया जा सकता। मैं संतों का प्रिय आत्मा हूं, मैं केवल श्रद्धा भक्ति के द्वारा ही वश में हो सकता हूं। अगर मेरी श्रद्धा भक्ति
अनन्य भक्ति चांडाल के हृदय में जागृत हो जाए तो वो भी जगत को पवित्र करने वाला बन जाता है। अगर मेरी भक्ति नहीं तो वो कोई भी हो, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी, वो जीते हुए मुर्दा है। और चांडाल के भी हृदय में यदि भक्ति आ जाए तो अहोबत स्वपचतो गरीयान यज्ञभाग्य वर्तते नाम तुभ्यम, वो सबसे श्रेष्ठ त्रिभुवन में महान है जिसकी जिह्वा पे भगवान नाम चल रहा है, हृदय से भगवत चरणारविंद का आश्रय है। इसलिए भगवान करुणा करके जब सत्संग देते हैं, ये बात समझ में आती है कि जीवन भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो उसका फल होता है भगवान के नाम में रुचि हो जाना, भगवान के धाम में आसक्ति हो जाना, भगवान की लीला कथा में आसक्ति हो जाना। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे फलात्म भगवत कथामृत रुचि, और फिर उस कथा सुनने का फल क्या हुआ? बोले श्रुति नाम परम फलम मदन मोहनो यज्ञमैक्ष वृंदावने, वृंदावन में विराजमान मदन मोहन श्री लालजू और मोहिनी श्री प्रियाजू, इनको अपने नेत्रों से देख पाता है। यहां घटना घटती है, यहां घटना घटती है। गलबैया दिए हुए युगल सरकार अव्यक्त रूप से हमारी दृष्टि में नहीं आ रहे पर व्यक्त रूप से बेहरण करते हैं, और जिसको ये देखते हैं कि ये मेरा अनन्य है, बस केवल अनन्यता देखते हैं। जहां देखा मेरा अनन्य है, बस वहीं पर्दा हटा दिया माया का और साक्षात्कार हो गया। यहां कोई ज्यादा मेहनत नहीं पड़ती, धाम है, यहां केवल अनन्यता की बात है, और वो अनन्यता अनन्य रसिक महापुरुषों के संग से ही आती है। श्रीपाद कृपा करके कह रहे हैं फिर उसकी स्थिति क्या होती है? बहुत सुंदर बात है अगर ये समझ में आ जाए। भगवत समर्पित करने की जहां भावना हुई तो दीन दयाल प्रभु द्रवित होकर अपने भगवत प्रेमी महात्मा का संग दे देते हैं। महासंगस तो दुर्लभ हो, ये दुर्लभ बात है। भगवान प्रसन्न होकर के रुपया पैसा दे देते हैं, मकान दे देते हैं, सुंदर स्त्री दे देते हैं, पुत्र दे देते हैं, ये बात नहीं है। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुए। दुर्लभ बात क्या हुई? महत्संगस्त दुर्लभ हो, समात्मा सु दुर्लभा। भगवत प्रेम में मतवाला संत मिल गया जिसको कंचन कामिनी कीर्ति ने अपने आप हाथ जोड़कर छोड़ दिया है, या जिसने इन तीनों के राग को नष्ट कर दिया है। ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा के संग से भगवत कथा में रुचि, भगवत नाम में रुचि, भगवत आचरणों में रुचि, और उसका फल होगा कि प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार वृंदावन में होगा। आप चाहे अमेरिका में रहते हो, वही वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा आपके नेत्रों के सामने, और वृंदावन में अद्भुत विहार करते हुए प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो। फिर क्या स्थिति होती है? फिर स्थिति क्या होती है? तो बोले जागृत स्वप्न सुषुप्ति नित्य मिलनो नित्यानुरागोन्नति नित्याश्चर्यम नवीन दिव्य वयसो नित्य स्मरोन्मादिनी नित्यान्योन्य विचित्र केलि कलनौ नित्यालि वृंदान्विति श्री वृंदावन नागरौ भजमन तावैव नित्योज्वलौ। अब उसकी जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्न अवस्था हो, चाहे सुसुप्ति अवस्था हो, वो मिलनोत्सव एक महान उत्सव में रहता है। क्या हर समय मिला हुआ रहता है। कल किसी ने प्रश्न किया कि महाराज यदि आपका अंतिम समय आवे और प्रिया प्रीतम पूछे कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है तो आप क्या मांगोगे? हम प्रिया प्रीतम हमसे पूछेंगे अंतिम इच्छा क्या है? उल्टा बात कर रहे हो। हम उनसे पूछेंगे कि शरीर छूटने वाला है जिसका नाम प्रेमानंद है, अब आप बताओ आपकी आखिरी सेवा क्या है? हमारे को आदेश करो। अब वो बेचारा क्या जाने, हमारे को आदेश करो कि इस शरीर से अंतिम सेवा क्या आपकी बन जाए, क्योंकि हम तो नित्य सेवा में समर्पित होने जा रहे हैं। अब इस अनित्य शरीर से आखिरी सेवा क्या बन जाए? और समझ पाया हो कि ना समझ पाया हो? हमारी इच्छा आपको सच्ची कहते हैं, न जीने की इच्छा, न मरने की इच्छा, न हमको भक्ति की इच्छा, न शक्ति की इच्छा। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो? आप समझो, जब निकुंजेश्वरी ने हमें स्वीकार कर लिया तो आप उनसे इच्छा करें क्या कि हमें निकुंज बुलाओ? अरे भैया वो हमारी प्रॉपर्टी है। इच्छा तो उसकी की जाती है जो अप्राप्त है। अब अप्राप्त नहीं है, अब अप्राप्त नहीं है। ये हम अपनी तपस्या साधना के बल से नहीं कहते। हाँ, तो हमारी अंतिम इच्छा क्या है कि हमारे प्रिया प्रीतम बोल दे कि अंतिम सेवा ये करके जा, और उनसे कहा ये अंतिम ही सेवा चल रही है। आप क्या समझ रहे हो? जो कक्षा 9 पढ़े हैं, बिल्कुल बोलने की तमीज नहीं, उससे प्रवचन करा रहे, जिसे कोई ज्ञान नहीं उससे प्रश्न उत्तर कराए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहम। जिसके शरीर की सामर्थ्य 10 कदम चलने की नहीं, उससे सेवा करवा रहे। ये उनकी अंतिम इच्छा है।
यह अंतिम इच्छा है। हमारी इच्छा तो न जाने कब खत्म हो गई थी। कुछ इच्छाएं थी जब घर से निकले थे, उन इच्छाओं का नाश हो गया। कैसे पालन होगा, कौन हमें संभालेगा, कैसे लक्ष्य की प्राप्ति होगी, ये कुछ इच्छाएं थी। ये इच्छाएं थोड़ी होती काम क्रोध लोभ मोह, तो अटैक है। ये इच्छा थोड़ी, ये तो आक्रमण है उनका। उस आक्रमण को तो उन्होंने संभाला, इच्छाओं की पूर्ति उन्होंने कर दी। अब जो इच्छा है वो एक ही इच्छा है कि मन मन की रुचि जानी नेह विधि अनुसार है। हे युगल सरकार, आपकी इच्छा जानकर ये जीवन केवल आपको समर्पित रहे। आपकी इच्छा क्या है मैं जानूं, आपकी इच्छा मन मन की रुचि जानी नेह विधि अनुसार है। आपके हाथ का यंत्र ये आपकी रुचि के अनुसार चले, बस। हमारी इच्छा क्या है? अब हमारी तो श्री श्यामा श्याम इच्छा है, और सही पूछो तो हम श्यामा श्याम की इच्छा रूप ही हैं। समझ पाओ तो समझ पाओ, हम श्यामा श्याम की इच्छा रूप हैं। उनकी जो इच्छा होती वही चेष्टा हो रही। तुम्हें क्या पता, चाहे वो उज्जवल हो या मलिन, वो केवल श्यामा श्याम की इच्छा है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्त नित्य मिलनो नित्यानुरागोन्नति। क्या स्थिति आती है? जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्त में नित्य उत्सव चलता रहता। कौन? मिलनोत्सव छिन छिन विहरत संग। अब ये विशुद्ध स्थिति की बात है तो सबकी समझ में आवे कि ना आवे। जैसे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, अब वैकुंठे नरके थवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। कैसे समझ पाओगे? जागृत स्वप्न सुषुप्ति नित्य मिलनोत्सव। अब जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में नित्य मिलनोत्सव। कोई भी रूप रख के आओ, कोई भी बात रख के आओ, आप ही आ रहे हो, दूसरा नहीं। नित्यानुरागोन्नति, नित्य ही उसके अनुराग का वर्धन होता है, क्योंकि अनुराग का स्वरूप ही है प्रतिक्षण वर्धमानम। और नित्य आश्चर्य में उसका जीवन होता है। नित्य आश्चर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? नित्य आश्चर्य में जीवन, नित्य आश्चर्य में नवीनम जीवन। आप अभी क्या समझते हो? रामकृष्ण परमहंस जिसका गले में कैंसर, अब आपको बोलना बंद, बोले 2 घंटा हमारा नियम है, हम तो बोलेंगे 2 घंटा। हम दिन भर बोलते ही रहते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं। कभी तुम्हें प्रवचन सुनाते तो कभी श्री जी को सुनाते हैं। हमारा नाम जानते हो क्या है? प्रियवादिनी। हमारी सेवा ही है प्रियवादन करना, सबको सुख पहुंचाना और प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाना, यही हमारी सेवा है। हम वहां जाके क्या करेंगे जानते हो? यही करना है। हाँ, उनके सामने उनका जस गा करके नृत्य करना है, उनको रिझाना है, उनको सुख पहुंचाना है। और सब सेवाएं गौड़ है, हमारी प्रधान सेवा है गायन, प्रधान सेवा। ऐसे हमें राग रंग नहीं आता, लेकिन स्वयं तो सकला कला सुकुशली कृता ना कदा सुरास मधुरोत्सव किमपि वे से स्वामी। हम खोल के इसलिए कह रहे हैं, समझ जाओ। हमारा जो उद्देश्य है वो केवल प्रिया प्रीतम की प्राप्ति को लेकर के है। ये जो चर्चा है, एकमात्र उद्देश्य प्रिया प्रीतम की प्राप्ति। प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के मार्ग में आप चलोगे तो आपको आसक्ति हो जाएगी संतों से, संतों से आसक्ति हो जाएगी तो प्रिया प्रीतम में रुचि हो जाएगी। प्रिया प्रीतम में रुचि होगी, उनकी कथा में रुचि होगी, उनके नाम में रुचि होगी, वो यहां मिल जाएंगे, यहां बहुत जल्दी मिलते हैं। कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथी सुहृदयम हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृति नहा अकस्मात कौमारे प्रकट कैशोर विभव। किसी दिन देखना अकस्मात जिनका कैशोर अवस्था का अद्भुत वैभव, अद्भुत लावण्य है, वो खेलते हुए आएंगे। कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथी सुहृदयम। नूपुरों की झनकार हुई, दृष्टि गई, देखा युगल सरकार, निहाल हो जाओगे। ये वृंदावन धाम है। कौन सा सुकृत है जिससे प्रिया प्रीतम दर्शन देते हैं? कौन सा तप है जिससे प्रिया प्रीतम पर्दा माया का हटा देते हैं? वो ये दान पुण्य तीर्थाटन व्रत उपवास ये नहीं है, वो है भगवत प्रेमी महात्माओं की आराधना। हम आपसे सच्ची कहते हैं, हमने कभी इच्छा ही नहीं की कि श्री जी हमें दर्शन दे, कभी इच्छा नहीं की। एक ही इच्छा की है कि पता नहीं हम अधिकारी हैं कि नहीं आपके दर्शन के, पर आपका स्मरण न छूटे, बस। हमारे जीवन का लक्ष्य रहा है आपका भजन न छूटे, आपका चिंतन न छूटे, बस। ये हमने गुरु जी से भी कहा था। एक दिन ऐसे चर्चा हुई, तो बहुत पहले की बात है, जब पूज्य महाराज जी लाडली कुंज में विराजमान थे, ये 25-26 वर्ष पहले की बात। उन्होंने कहा, महाराज जी हमने कभी इच्छा ही नहीं की भगवत दर्शन की, पर इच्छा यही रही कि 1 सेकंड भी भजन न छूटे। उनका इसी का तो नाम भगवत दर्शन, इसी में तो सब कुछ हो जाता है। भजन विषय हमारे यहाँ संध्या आरती में के बाद जब वो विनय गाई जाती है, चंद्र मिटे दिनकर मिटे मिटे त्रिगुण विस्तार, उसमें बिसरी हो ना, एक बहुत जोर की बात है, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव। तो जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में मिलनोत्सवा,
जैसे हितजू महाराज कह रहे स्फुरत में राधिका पद, ऐसे यहां कह रहे मिलनोत्सव हर समय, जागृत में है तो मिलन में है, स्वप्न में है तो मिलन में है, सुषुप्ति में है तो मिलन में है। और नित्यानुरागोन्नति, उसका नित्य अनुराग बढ़ता है। और नित्याश्चर्यम नवीन, वो नित्य आश्चर्य नवीन नवीन उसकी जीवन शैली हो जाती। नित्य आश्चर्य, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ऐसे हो सकता है कि वो प्रिय प्रीतम का है, क्या नहीं हो सकता। नित्य ही आश्चर्य में और नित्य नवीन वयस जिनका, नित्य प्रेमोन्मादी, नित्य परस्पर विचित्र केल विनोदी और नित्य सखी मंडल से घिरे हुए प्रिया प्रीतम को वो प्राप्त हो जाता है। सखी मंडली में वो सम्मिलित हो जाता है और अपार सुख समुद्र प्रिया प्रीतम, अपार सुख समुद्र।